सरकार आधार कार्ड के जरिए सिर्फ 2% ब्याज पर लोन दे रही है और इस लोन की 50% रकम माफ भी कर दी जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये इतना बड़ा दावा किया जा रहा है। साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है और लोगों से उस नंबर पर संपर्क करने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या सच में सरकार आधार कार्ड के आधार पर 2% ब्याज पर लोन दे रही है? क्या वाकई इस लोन की 50% रकम माफ की जाएगी? इसकी सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं। दरअसल एक वायरल मैसेज हर किसी के फोन पर भेजा जा रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि जो सरकार है वो प्रधानमंत्री योजना आधार कार्ड लोन 2% ब्याज 50% माफ। यानी कि मैसेज पढ़कर के ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार की कोई खास योजना चल रही है जिसमें सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बेहद कम ब्याज पर लोन मिलेगा और इतना ही नहीं, लोन का आधा हिस्सा यानी कि 50% तक का सरकार माफ कर देगी। इसके साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है जिस पर कॉल करके इस लोन की जानकारी लेने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि सरकार ऐसा कुछ कह ही नहीं रही है। इस वायरल दावे का फैक्ट चेक पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक की तरफ से किया गया है और पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया है कि ऐसा कोई दावा सही नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है जिसमें आधार कार्ड के जरिए 2% सालाना ब्याज पर लोन दिया जा रहा हो और 50% की जो रकम है वो माफ की जा रही हो। ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने लोगों को ऐसे मैसेज के झांसे में नहीं आने की चेतावनी दी है क्योंकि इस तरह के संदेश साइबर ठगी का प्रोसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात समझनी है आपको कि कई बार ऐसे फर्जी मैसेज पूरी तरह से हवा के लिए सिर्फ बनाए जाते हैं। इसमें सरकार की किसी तरह की योजना का नाम, असली शब्दावली या फिर किसी तरह की सरकारी योजना को जोड़ दिया जाता है और फिर उसके साथ ऐसा लालच जोड़ दिया जाता है जिससे लोगों को मैसेज बिल्कुल सरकारी और भरोसेमंद लगने लगता है। उदाहरण के लिए समझे कि सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि पीएमएमवाई जैसी वास्तविक लोन स्कीम मौजूद है और अप्रैल 2026 में सरकार ने बताया था कि इस योजना के तहत 11 साल में 55 करोड़ से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आधार कार्ड दिखा करके कोई भी व्यक्ति 2% ब्याज पर लोन ले सकता है या 50% लोन माफ हो जाएगा। यानी कि असली सरकारी योजना और वायरल मैसेज को एक ही जैसी समझ लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब सवाल यह है कि 2% वाला आंकड़ा आया कहां से है? दरअसल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020 में शिशु लोन की नियमितता जो की गई थी वो थी 12 महीने के लिए अवधि तक 2% थी और इसकी ब्याज सब्सिडी को मंजूरी भी दे दी गई थी। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, ये बात 2% ब्याज पर आधार कार्ड से मिलने वाले किसी स्वाभाविक सरकारी लोन की घोषणा नहीं थी और ना ही इसका मतलब ये था कि सरकार हर व्यक्ति के लोन की 50% रकम माफ कर देगी। यानी कि पुराने या फिर अलग संदर्भ वाली सरकारी जानकारी को तोड़ मरोड़ करके इसमें पेश किया गया है। उसके साथ आधार कार्ड और 50% लोन जैसी बात भी जोड़ दी गई है। एक नया फर्जी दावा तैयार किया गया है। ऐसे मैसेज से लोगों को नुकसान हो सकता है क्योंकि जब किसी मैसेज में लिखा होता है कि सरकार सिर्फ 2% ब्याज पर लोन दे रही है और ऊपर से उसी में आधा पैसा वो माफ कर देगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग इसे एक बड़ा फायदा समझ करके दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। इसके बाद ठग आपसे रजिस्ट्रेशन फी, प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज या फिर वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे मांग सकते हैं या फिर आपसे आधार कार्ड की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल और बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ओटीपी या दूसरी सेंसिटिव डिटेल्स भी ले सकते हैं और इसकी कोशिश भी कर सकते हैं और यहीं से एक फर्जी लोन ऑफर फाइनेंशियल फ्रॉड में बदल सकता है जो कि एक बड़ा नुकसान ग्राहक के लिए हो सकता है। सरकार खुद भी लगातार ऐसे साइबर फ्रॉड को लेकर के लोगों से सावधान रहने की बात कह रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम ने ये कहा है कि 30 जून 2026 तक 32 लाख से ज़्यादा शिकायतों में 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बचाई जा चुकी है। यानी कि साइबर ठगी का खतरा सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में सरकार को बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही हैं।
और अगर किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो फिर सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की व्यवस्था भी की हुई है, जहां साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतें आप तुरंत कर सकते हैं ऑनलाइन घर पर बैठकर ही। लेकिन इस वायरल मैसेज को आप पहचानेंगे कैसे कि ये फ्रॉड है या फिर नहीं है, तो हम आपको ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले बात है कि अगर कोई मैसेज कहता है कि सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर सरकार आपको बेहद कम ब्याज पर लोन दे रही है तो तुरंत भरोसा मत कीजिए, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं करती है। और इसके अलावा दूसरी बात है, अगर किसी सरकारी योजना के नाम पर आपको किसी पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जा रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार कभी भी कोई पर्सनल नंबर नहीं देती। तीसरी बात है, अगर लोन देने से पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी या फिर किसी तरह की दूसरी वजह से आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर जांच ले। और सबसे ज़रूरी बात, सरकारी योजना की जानकारी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर रैंडम मोबाइल नंबर से नहीं आती है, बल्कि ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेस के ज़रिए से ही आती है और आप उसी से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मैसेज फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी फर्जी जो सूचनाएं हैं उनसे सावधान रहने की अपील की है और अपनी फैक्ट चेक सेवा के जरिए संदिग्ध सरकारी दावों की जांच की जा सकती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।